माँ भारती को नमन। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज से मैं राजेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप पुनः एक बार जुड़ गए हैं कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज की वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर के आए हैं कुमार वंशम के द्वारा करवाई गई टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट 3 आप देख रहे हो। और पार्ट 3 के अंदर हम लेकर के आए हैं मेथड्स के सवाल। मेथड्स के सवालों में हमने जिस प्रकार से जिस प्रश्न को पूछना चाहा वे प्रश्न तुम्हारे समक्ष होंगे। आइए आप एक विस्तार और समीक्षात्मक उत्तर के दौर में आप प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझिएगा। पहला प्रश्न पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि भाषायाः अंगानि सन्ति, भाषा के अंग होते हैं। यह प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? भाषायाः अंगानि सन्ति, भाषा के अंग होते हैं। बताइएगा, भाषा के अंग चत्वारि 4 होते हैं या फिर पंच 5 होते हैं, षट 6 होते हैं, सप्त या 7 होते हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न में आपको पढ़ना चाहिए कि भाषायाः चत्वारि अंगानि सन्ति, कि भाषा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कैसे होते हैं? आप यहाँ पर L, S, R और W पढ़ रहे हैं। इस L का मतलब क्या पढ़ रहे हैं? लिसनिंग। ये लिसनिंग, और लिसनिंग का मतलब होता है श्रवणम। क्या होता है भाई? श्रवणम होता है। और जबकि इसका मतलब होता है स्पीकिंग, स्पीकिंग। और स्पीकिंग का मतलब होता है भाषणम, ये भाषणम होता है। और तीसरा होता है आर, यानी कि रीडिंग, ये रीडिंग होता है। और रीडिंग का मतलब होता है पाठनम, पढ़ना। जबकि डब्लू का मतलब होता है राइटिंग, ये राइटिंग होता है। और राइटिंग का मतलब होता है लेखनम, ये लेखन होता है। थोड़ा सा विचार कीजिए। भाषायाः चत्वारि अंगानि सन्ति, भाषा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? L, S, R और W। हमने फिर कहा कि अगर हम इनको देखते हैं तो पहला सवाल आप यहां से जानिए क्रमशः, अर्थात कभी भी इनका क्रम नहीं तोड़ा जाता। और जब इनके क्रम की बात करते हैं तो L, S, R और W ही पढ़ा जाता है। पहला सवाल क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बालक कौन सी अवस्था में कौन सी क्रिया करता है। देखिएगा, बालक करता है सबसे पहले श्रवण का कार्य। एक छोटा सा बालक है, उसका जन्म हो गया। जन्म होने के बाद जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो सबसे पहले सुनने की क्रिया करता है। आपने उस बच्चे के सामने इस प्रकार से किया। अब देखिएगा, वह बालक क्या कर रहा है? आप कर रहे हो। बालक इस प्रकार से करता है, इसलिए समझ जाना चाहिए कि बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है? श्रवण की क्रिया करता है। दूसरा सवाल, बालक भाषणम, यानी कि बालक भाषण करना जानता है, बालक बोलना सीखता है। कैसे? बब 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 पप पप च च च च बब बब न न न न बब 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 बब। इस प्रकार से बालक सेकंड स्टेज पर आकर के कौन सी क्रिया कर रहा है? सेकंड स्टेज पर आकर के बालक भाषण की, बोलने की क्रिया कर रहा है। और इसके बाद में तीसरी क्रिया कौन सी कर रहा है? पठनम, पढ़ने की क्रिया करता है। वह बालक जैसे जैसे उत्तरोत्तर होता जाता है, बढ़ता जाता है, कौन सी क्रिया शुरू कर देता है? पठनम, पढ़ने की क्रिया शुरू कर देता है। और लास्ट में जाकर के जब पढ़ना सीख जाता है तो बालक कौन सी क्रिया करता है? लेखनम, लिखने की क्रिया करता है। अर्थ है, एक बात समझ लीजिएगा कि यहां पर बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया करना सीख रहा है। देखो, बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया करना सीख रहा है? तो यहाँ पर बालक के बारे में हम जानते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज होती है बालक की, जिस पर वो श्रवण सुनता है। सेकंड नंबर पर वह भाषण बोलता है। और थर्ड नंबर पर वह पठनम पढ़ता है। और फोर्थ जो स्टेज होती है उस पर बालक लिखने की क्रिया करता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि भाषायाः चत्वारि अंगानि सन्ति, भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के 4 अंग होते हैं और इनका कभी भी क्रम नहीं तोड़ा जाता है। अगर आपको यह
प्रश्न जो कि डेस्क्रिप्टिव आप देख रहे हैं और पसंद आया है तो कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के वीडियो में नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको एक बार सब्सक्राइब करेंगे और अंगूठा दबाएंगे। अब जानते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। देखो, फिर टेस्ट सीरीज में जो अगला प्रश्न पढ़ा गया था उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ना चाहिए कि संस्कृत भाषा कौशल विकास से अंतर्गत क्या प्रश्न है। संस्कृत भाषा कौशल से विकास अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 22। संस्कृत भाषा कौशल से विकास अंतर्गत, संस्कृत भाषा कौशल से विकास अंतर्गत सर्वप्रथमम बालक है क्रियाम करोति। बालक है क्रियाम करोति। ये प्रश्न था कि संस्कृत भाषा कौशल से विकास अंतर्गत सर्वप्रथम बालक है क्रियाम करोति। इसके जो 4 आंसर बनाए गए थे, बालक है श्रवण से क्रियाम करोति। यहाँ पर हमको ये लिख देना चाहिए श्रवण की क्रिया करता है। बालक है श्रवण से क्रियाम करोति। बालक है खाली जगह क्रियाम करोति। ये प्रश्न पूछा गया था। इसके जो आंसर बनाए थे जिसमें श्रवणम, भाषणम, पठनम और अगला बनाया गया था लेखनम। आपका उत्तर हो गया है कि यहाँ पर बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है। तो बालक यहाँ पर यह कहना चाह रहा है संस्कृत भाषा कौशल का जब विकास करता है बालक, तो संस्कृत भाषा कौशल विकास के अंतर्गत सर्वप्रथम बालक है। सबसे पहले बालक कौन सी क्रिया करता है, तो बालक यहाँ सबसे पहले श्रवण की क्रिया करता है। अभी हम प्रश्न संख्या 21 में चर्चा कर रहे थे कि भाषायाः चत्वारि अंगानि सन्ति, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। श्रवण से अंतर्गते बालक है केवल श्रवण से क्रियाम करोति। श्रवण कौशल के अंदर बालक केवल श्रवण की क्रिया करता है और श्रवण कौशल प्रथम कौशलम मन्यते। सबसे पहले श्रवण कौशल को पहला कौशल, प्राथमिक कौशल माना जाता है। प्रश्न यही कह रहा है कि एक बालक है जो कि भाषा कौशल का क्या करना चाह रहा है, विकास करना चाह रहा है। तो बराबर बताओ सर्वप्रथमम, सबसे पहले वह बालक किसकी क्रिया करेगा, तो सबसे पहले किसकी क्रिया करेगा, श्रवण की क्रिया करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपने पिछले प्रश्न में अभी अभी देखा है L, S, R और W। अच्छा, यहाँ पर W इसका मतलब आपने क्या पढ़ा है, लेखनम पढ़ा है, और R इसका मतलब आपने पठनम पढ़ा है, इसका मतलब आपने भाषणम पढ़ा है, भाषणम, और L इसका मतलब आपने श्रवणम पढ़ा है। अच्छा, मुझे इतना बताइएगा कि बालक सबसे पहले सुनेगा, तो बालक जैसा सुनेगा बालक वैसा बोलेगा। बालक जैसा सुन रहा है, एक लोहार का बालक लोहार की भाषा को सुन रहा है, एक अंग्रेज का बालक अंग्रेज की भाषा को सुन रहा है, एक हिंदी भाषा में रहने वाला बालक हिंदी भाषा सुन रहा है, और एक संस्कृत परिवार में रहने वाला बालक संस्कृत की भाषा सुन रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि बालक जिस परिवेश में और जिस वातावरण में रहेगा तो जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। बताइएगा, श्रवण होगा जैसा ही क्या होगा, भाषण होगा। रात को कवि सम्मेलन में गए, आपने एक कविता सुनी कि गौरियों के एक बार में तन तार दो, तुझे समझाते बार बार पाकि का करो ना इतबार, दुश्मनों को देखते ही गोलियों से मार दो। अब जैसा आपने सुना, सुबह सुबह आप क्या करोगे, वैसा ही बोलोगे। तो वही बालक पहले सुनता है और जैसा सुनता है बालक वैसा ही बोलता है।
दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर बालक ने जैसा सुना वैसा बोला, और बालक ने जैसा बोला वैसा क्या करेगा, पढ़ेगा। अरे पढ़ेगा भी वैसा ही, क्योंकि बालक की रुचि किधर है, साहित्य की ओर है, कवि सम्मेलनों की ओर है। तो बताइएगा पढ़ेगा भी क्या, वो साहित्य ही पढ़ेगा, वो कवि सम्मेलनों में कविताओं की किताबें ही पढ़ेगा। लेकिन अगर वही बालक जिसकी इस ओर रुचि नहीं है, तो वह ठेली और ठेलों से बिकने वाली जो किताबें होती हैं, जो कि शेर और शायरी की किताबें होती हैं, बालक शेर और शायरी की किताबें खरीदेगा और बालक वही क्या करेगा, पढ़ेगा। और बालक जैसा पढ़ेगा बालक वैसा का वैसा लिखेगा। ये स्वाभाविक है कि बालक जैसा पढ़ता है बालक वैसा लिखता है। बालक के परिवार वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर है। बालक क्या पढ़ रहा है, बालक हनुमान चालीसा पढ़ता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वह तैयार होकर विद्यालय जाता है तो अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर जय श्री राम लिखता है, ओम नमः शिवाय लिखता है। लेकिन अगर वही बालक किसी अदर परिवार में रहता है तो याद रखना उस परिवार का वातावरण जैसा है, तो वह बालक ठेले से बिकने वाली किताबें, शेर और शायरी की किताबें खरीदता है, चोरी छुप के उनको पढ़ता है, और पढ़ता है तो अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर सिर्फ तुम लिखता है। क्या इस वातावरण का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। बालक अपना विकास कर रहा है, तो याद रखना कि विकास के अंतर्गत सबसे पहले जो क्रिया करता है बालक, वो कौन सी करता है, श्रवण की क्रिया करता है। इसलिए इसका राइट आंसर श्रवण पढ़ा जाना चाहिए। अगला सवाल जानते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछाया था कि भाषाया अभ्यासे अत्यधिकम सहायकम भवति। क्वेश्चन 23 कि भाषाया अभ्यासे अत्यधिकम सहायकम भवति। भाषा के अभ्यास में अत्यधिक सहायक होता है। क्या होता है भाई? भाषा के अभ्यास में सबसे अधिक सहायक पठनम होता है क्या, या लेखनम होता है क्या? लेखनम होता है क्या? और लेखनम के बाद में तीसरा आंसर क्या बनाया है? अनुकरणम। ये अनुकरणम होता है क्या? और अगला सवाल में बताया है उत्तर में क्रीडन, क्रीडन खेलना होता है क्या? एक बात मैंने अभी आपसे बोली कि एक बालक सबसे पहले श्रवण से क्रिया कर रहा है। एको बालक है सर्वप्रथमम श्रवण से क्रियाम करोति, तदनंतरम उसके बाद भाषण से क्रियाम करोति, भाषण की क्रिया करता है। तद अनंतरम पठन से क्रियाम करोति, उसके बाद पढ़ने की क्रिया करता है। अंते च लेखन से क्रियाम करोति, और अंत में लेखन की क्रिया करता है। प्रश्न यही पूछ रहा है कि भाषा या अभ्यास, भाषा के अभ्यास में जो अत्यधिक सहायक होता है वह क्या होता है? अत्यधिक सहायक भाषा के अभ्यास में अत्यधिक सहायक अनुकरण होता है। तो देखिएगा, अब यदि आप यहाँ पर भाषा का अभ्यास करते हो, भाषा यहाँ अभ्यास है, यानी कि आप एक बालक हैं या बालक को देख रहे हैं, तो बालक भाषा का क्या करना चाह रहा है? अभ्यास करना चाह रहा है। और अभ्यास के साथ साथ वह क्या कर रहा है? अनुकरणम कर रहा है। अनुकरणम। तो देखो, भाषा के अभ्यास में दो बिंदु सहायक होते हैं। पहला बिंदु कौन सहायक होता है? अनुकरण। और दूसरा बिंदु कौन सहायक होता है? अभ्यास। तो याद रखना, बालक सबसे पहले अभ्यास करेगा या अनुकरण करेगा। कोई भी बालक आपके सामने है, आपने बच्चे को कहा इसका मतलब बालक ने सबसे पहले सुना, तो पहले सुना, अब सुनने के बाद वह बालक उसे अनुकरण की प्रवृत्ति में उतार रहा है। और जब उसका अनुकरण कर रहा है, अनुकरण का मतलब है पहले सुने हुए को कानों में प्रवेश कर रहा है और फिर बाद में क्या कर रहा है? उसका अभ्यास। इसलिए भाषा के अभ्यास में दो ही बिंदु काम करते हैं कि बालक सबसे पहले अनुकरण करेगा, अनुकरण के बाद उसके बाद क्या करेगा? अभ्यास करेगा। तो पहले अनुकरण होगा और उसके बाद क्या होगा? अभ्यास। अभ्यास का मतलब है बार बार। क्या यह कोयल की आवाज निकालना मुझे
एक दिन में आ गया, नहीं, बार बार किया, कई हजार बार किया, रोजाना किया, तो मुझे यह कोयल की आवाज निकालना आया। अतः मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर बालक सबसे पहले क्या कर रहा है, अनुकरण। मैंने कोयल की आवाज को पहले सुना, सुनने के बाद उसका अनुकरण किया, अनुकरण को मैंने अभ्यास में बदला और एक दिन मैंने कोयल की आवाज निकाल दी। अतः सत्यम एव उक्तम यत सर्वप्रथमम बालक है, अनुकरणम करोति तद अनंतरम, इसके बाद अभ्यास से कार्यम करोति, अभ्यास का कार्य करता है। अतः सही कहा गया है कि बालक सबसे पहले अनुकरण करता है और उसके बाद क्या करता है, अभ्यास करता है। इसलिए भाषायाः अभ्यासे, भाषा के अभ्यास में ये अनुकरण और अभ्यास दोनों सहायक होते हैं। अतः ये कह रहा है कि भाषा के अभ्यास में जो सबसे अधिक सहायक होता है, अरे बालक जब अनुकरण ही नहीं करेगा, बालक जब उसको श्रवण ही नहीं करेगा, तो अभ्यास किसका करेगा। तो अभ्यास करने के लिए अनुकरण करना बहुत आवश्यक होता है। अगला सवाल जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। क्या कहना चाह रहा है प्रश्न संख्या 27 कि भाषा शिक्षण से सर्वप्रथमम कार्यम मन्यते, भाषा शिक्षण से सर्वप्रथमम कार्यम मन्यते। बताइए कि भाषा शिक्षण का सबसे पहला कार्य माना जाता है। दोस्त, हमने उत्तर 4 लिखे थे। श्रवणम, दूसरा लिखा था भाषणम, श्रवणम, भाषणम, तीसरा पठनम और चौथा लेखनम। ये 4 आंसर बनाए। अभी अभी मैंने आपको बताया कि L, S, R और ये W, ये राइटिंग यानी कि लेखनम, ये R रीडिंग यानी कि पठनम, स्पीकिंग यानी कि भाषणम और लिसनिंग यानी कि श्रवणम। भाषाया चत्वारि अंगानि सन्ति, भाषा के ये 4 अंग हैं। बालक कौन सी क्रिया सबसे पहले कर रहा है, सुनने की क्रिया। सुनने की क्रिया के बाद क्या करना चाह रहा है, भाषण की क्रिया। जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा और जैसा बोलेगा बालक वैसा ही पढ़ेगा और जैसा पढ़ेगा बालक वैसा ही लिखेगा। ये आपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। अब मुझे इतना बताइएगा, लिखना कब तक संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि लिखना तब तक संभव नहीं है जब तक वह बालक पढ़ने नहीं लग जाएगा। इसलिए लिखने से पहले बालक कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, पढ़ने की क्रिया प्रतिक्रिया करेगा। अतः लिखने से पहले बालक को पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इतना बताइए कि लिखने से पहले पढ़ रहा है, मान लिया, पर पढ़ेगा कब भाई, लिखेगा कब, जब पढ़ेगा। और पढ़ेगा कब, जब भाषणम बोलेगा। क्या बिना बोले ही पढ़ने लग जाएगा? नहीं, पहले बालक बोलना सीखता है। तो कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो बराबर बच्चे को पहले पढ़ने से पहले क्या सिखा रहा है, बोलना सिखा रहा है। अब बोलना तो वह घर परिवार के बीच भी सीख सकता है, एक समाज के बीच रह करके भी बोलना सीख सकता है, वातावरण के बीच रह करके सीखता है। तो वातावरण में जैसा उसको वातावरण मिलता है उसी के अनुसार बालक अपने आप को बोलना तैयार कर लेता है। तो पढ़ेगा कब, जब लिखेगा, है ना। नहीं, पढ़ेगा कब, जब भाषणम बोलेगा। और बोलेगा कब भाई, अरे बोलेगा कब भाई, जब वह सुनेगा। अरे बच्चा माँ के पास सर्वाधिक रहता है, बालक के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव माँ का पड़ता है और सबसे पहला प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, माँ का पड़ रहा है। क्योंकि सर्वप्रथमम जो सबसे पहले बालक का गुरु होता है वो माँ मानी है। समाज के बीच,
परिवार के बीच तो वह काफ़ी दिन के बाद जाता है। तो जब माँ उस बच्चे को पापा, बाबा, मामा, चाचा, नाना ये कहना सिखाएगी तो बालक वैसा ही तो सुनेगा और वैसा ही बोलेगा। अब परिवार, माँ कहाँ रहती है? परिवार में रहती है। इतना बताओ, ये माँ है, ये कौन है? माँ। ये माँ कहाँ रहती है? परिवार में। ये क्या लिख दिया है? माँ, और ये क्या लिख दिया है? परिवार। ये परिवार। अब मुझे बताइएगा कि परिवार कहाँ रहता है? परिवार रहता है तुम्हारा समाज में। कहाँ रहता है भाई? समाज में रहता है। अब समाज के अंदर एक चीज और पाई जाती है, याद करो, समाज में क्या पाया जाता है? विद्यालय पाया जाता है। अब ये सभी जो होते हैं, ये सभी किस में होते हैं? ये सभी वातावरण में होते हैं। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा? ये तो वातावरण हो गया। वातावरण में जाने से पहले, वातावरण में जाने से पहले बालक कहाँ था? बालक समाज में था, है ना? समाज में। समाज में क्या था? स्कूल था। और ये समाज और स्कूल के बाद बालक कहाँ था? बालक परिवार में था, है ना? और परिवार में भी सबसे पहले किसके पास था? माँ के पास था। इसलिए बालक के ऊपर पहला प्रभाव किसका पड़ा? माँ का। अतः ये कहना चाह रहा है कि भाषा शिक्षण से, भाषा के शिक्षण में जो सर्वप्रथमम कार्यम मन्यते, सबसे पहला कार्य माना जाता है, वो सबसे पहला कार्य सुनने का माना जाता है। इसलिए राइट आंसर आपको क्या पढ़ लेना चाहिए? श्रवण पढ़ लेना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चनों का एक्सप्लेन अच्छा लग रहा है, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक देखना है। और अगला सवाल जो हमने लिखा था उसको पढ़ते हैं। श्रवणम पठनेन च भवति। क्वेश्चन संख्या 28। श्रवणम पठनेन च भवति, ये सवाल था। श्रवणम पठनेन च भवति। देखो, एक नंबर में लिखा है भाव प्रकटनम। क्या कहा? भाव प्रकटनम। तो दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे में लिखा है भाव ग्रहणम, ये दूसरा है। अच्छा, तीसरे में जो आंसर बनाया था इसमें उभऊ बना दिया है। और 4 में जो आंसर बनाया है वह न को अपि बनाया है। आपने क्या भर दिया इसका आंसर? क्या आप जानते हैं प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? श्रवणम और पठनेन, श्रवण से और पठन से च लग रहा है, और श्रवण से और पठन से भवति होता है। अब श्रवण और पठन से भाव प्रकट होते हैं या भाव ग्रहण होते हैं, या फिर ये दोनों होते हैं, भाव ग्रहण और भाव प्रकट, या फिर कोई नहीं होता। अरे इसका तो बहुत ही सटीक आंसर है। जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? एल, एस, आर और क्या पढ़ रहे हैं? डब्लू। एल, एस, आर, डब्लू। पहला आपने एल पढ़ा, दूसरा आपने एस पढ़ा, तीसरा आर पढ़ा और चौथा डब्लू पढ़ा। यहाँ मुझे लिख देना चाहिए श्रवणम, ये श्रवणम। यहाँ भाषणम, ये भाषणम। तीसरा पठनम और चौथा लेखनम, ये लेखनम। ये आपने लिख दिया। थोड़ा सा विचार करें कि मान लीजिएगा मैं रंगमंच पे खड़ा हूँ और मैं एक कवि हूँ। क्या हूँ मैं? एक कवि। आप सभी कौन हैं? श्रोता। अब मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ कि सुनो सुनो तुम मैडम रानी, तुमने एक बात नहीं जानी, जिस टंकी का तुम पीती पानी, उससे नहीं होती भैंस की भी सानी। तेरी अकल सटक गई है मैडम, या फिर बनती अधिक सयानी, तो खिसियानी बिल्ली लगती है। आता नहीं तुझे पढ़ाना, कमी यहीं पर खलती है। ये आपने सुना। मैं दूसरा लिखता हूँ
कि थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बड़ भारी। जब ते राम ब्याहे घर आए, नगर निवासिन दर्शन पाए। इस प्रकार से आपने सुना, केवल अभी आपने सुना है और सुनने के बाद आपने पठनम पढ़ा है। अब आप खुद को तोलिएगा कि आपके पास एक पुस्तक है जो कि कहानी प्रदान करने वाली है, कहानी प्रेरक पुस्तक है, उसको आप पढ़ रहे हो। मान लीजिएगा कि आप विवेकानंद जी की कहानियां पढ़ रहे हैं, आप गीता जी पढ़ रहे हैं, तो स्वयं में पढ़ रहे हैं। एक तरफ तो आपने मुझे सुना और एक तरफ आप स्वयं में गीता जी या पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो सुनने से क्या हो रहा है और पढ़ने से क्या हो रहा है। तो अपने पास ये जो सवाल है इसके दो उत्तर हैं, एक तो ये और एक ये। अब यहां पर आपको समझना है भाव और यहां पर भी आपको समझना है भाव। इनमें से ऐसे दो कौशल छांटिए जिनसे विचार या भाव ग्रहण होते हैं और ऐसे दो कौशल छांटिए जिनसे विचार या भाव प्रकट होते हैं। आपने जब कविताएं सुनी, चौपाइयाँ सुनी तो विचार या भाव ग्रहण हुए। आपने स्वयं ने गीता जी पढ़ी, विवेकानंद की कहानियाँ पढ़ी तो विचार ग्रहण हुए। तो यही है कि बालक जब सुनता है और बालक जब खुद पढ़ता है तो भाव ग्रहण होते हैं। तो क्या होते हैं भाई, भाव ग्रहणम भवति, यानी कि भाव क्या होता है, भाव ग्रहण होता है। तो ये कौन सा कौशल हो गया, भावाभिग्रहणम, यानी कि इसको आप भावाभिग्रहणम कहोगे, भाव ग्रहणम, है ना। अब ये स्पीच भाषण है। अब आप अपने आप से तोलिए, आप कहीं किसी रंगमंच पर भाषण दे रहे हैं तो आपके विचार प्रकट तो हो रहे हैं ना। आप कहीं 5 व्यक्तियों के बीच अपनी सलाह पेश कर रहे हैं, आपके विचार तो प्रकट हो रहे हैं ना। तो यहाँ भाषण से विचार प्रकट हो रहे हैं। और लेखनम, अपने आप को तोलिए कि जब आप बीए की एग्ज़ाम दे रहे थे तो बीए की एग्ज़ाम में जो पहला प्रश्न आप सॉल्यूशन कर रहे थे वही, और उसके बाद में दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, लेकिन जो 5वां प्रश्न था उस 5वें प्रश्न में क्या था, 5वें प्रश्न में आपने अपने उन विचारों को पेश किया जो उसके उत्तर नहीं हैं। क्या ऐसा होता है? आपने पहले प्रश्न में ऐसे विचारों को पेश किया जो उसका उत्तर होता है। अरे आपने उन 5 प्रश्नों के अंदर एक ही बात जानी कि आपके जो विचार हैं उन विचारों को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। तो बराबर यहां पर भाषण से और लेखन से भाव प्रकटम भवति, भाव क्या होते हैं, भाव प्रकट होते हैं। तो अब यहां पर आपको समझना चाहिए भावाभिव्यक्ति, है ना। मैं इसको एक बार फिर लिखता हूं कि भावाभिव्यक्ति ग्रहणम भवति, यहां लिखना चाहिए भावाभिव्यक्ति ग्रहणम भवति, यानी कि ये दो कौशल जो आप देख रहे हो एल और आर, श्रवण और पठन, इनसे तो भावों की अभिव्यक्ति ग्रहण होती है सुनने से और पढ़ने से, और जबकि भाषण और लेखन से भावाभिव्यक्ति प्रकटितम भवति, भावों की अभिव्यक्ति क्या होती है, प्रकट होती है। सवाल यही तो कह रहा है, श्रवण से और पठन से। क्या पूछा है सवाल ने पूछा है श्रवण से और पठन से, यानी कि इस श्रवण से और इस पठन से क्या होते हैं, भावाभि अभिव्यक्ति क्या होती है, ग्रहण होती है। तो भावाभि अभिव्यक्ति क्या होती है, ग्रहण होती है। काश ये पूछा होता कि भाषण और लेखन से भावाभिव्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बराबर अपने भाव अपने विचार क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मस्त लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप एक बार बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न जानते हैं, और प्रश्न संख्या अगला आया है आपका संस्कृत भाषा कौशल से विकास अंतर्गते। देखो क्वेश्चन जो भी है, संस्कृत भाषा क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा कौशल से विकास अंतर्गते, कौशलस्य विकासांतर्गते बालक है, बालक है अन्ते क्रियाम करोति, क्रियाम करोति, इस प्रकार से पढ़ना है। इसके 4 आंसर बनाए गए थे, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ये 4 आंसर थे। प्रश्न क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा कौशल विकास अंतर्गते, यानी कि संस्कृत भाषा की बात हो रही है। मैं यहाँ पे सिर्फ भाषा की बात कर रहा हूँ, विषय की नहीं। देखो भाषा का ज्ञान अलग होता है और विषय का ज्ञान अलग होता है। हम जब इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ने को मिलता है संस्कृत भाषा कौशल से विकास अंतर्गते बालक है अन्ते खाली जगह करोति। संस्कृत भाषा कौशल का विकास करना चाहता है बालक, तो सबसे अंत में जो क्रिया करेगा वह कौन सी करेगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, याद हो तो, कि सबसे पहले बालक एल का काम करता है, अगले नंबर पर एस का काम करता है, तीसरे नंबर पर आर का काम करता है और चौथे नंबर पर डब्लू का काम करता है। तो प्रथम यानी कि ये तो बालक सबसे पहले कर रहा है, ये द्वितीय नंबर पर कर रहा है और इस काम को वह तृतीय नंबर पर कर रहा है, तो बराबर यह है इसको चतुर्थ नंबर पर कर रहा है। तो चतुर्थ नंबर का जो है, इस चतुर्थ नंबर के को क्या नाम दे दीजिएगा, अंतिम। बालक अंत में क्या करता है, तो बालक अंत में क्या करता है, बालक अंत में डब्लू का काम करता है, बराबर लेखन का काम करता है। और इसके पहले अगर ये कह दिया जाए प्राथमिक, प्राथमिक, ये प्राथमिक, और प्राथमिक को क्या कहते हैं, प्रथमे। काश सवाल यह बन गया हो कि संस्कृत भाषा कौशल से विकास अंतर्गते प्राथमिक कौशलम भवति या प्राथमिक प्रयोजनम भवति। बालक का पहला प्रयोजन क्या होता है, तो बालक का पहला प्रयोजन क्या होता है भाई, बालक का पहला प्रयोजन सुनना होता है। और अंतिम प्रयोजन, अंतिम कौशल क्या होता है, अंतिम कौशल होता है उसका लेखन होता है। ये पहला कौशल, दूसरा कौशल, तीसरा कौशल और चौथा कौशल। लिखना तब तक संभव नहीं है जब तक वह पढ़ेगा नहीं, और पढ़ना तब तक संभव नहीं है जब तक वह भाषण नहीं करेगा, और भाषण तब तक संभव नहीं है जब तक वह सुनेगा नहीं। इसलिए W किस पर डिपेंड करता है, W जो आधारित है वो किस पर है, R पर है। R किस पर आधारित है, S पर आधारित है, और S किस पर आधारित है, L पर आधारित है। इसलिए ये एक दूसरे पर आधारित हैं, ये एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल जानते हैं। अगला सवाल ये कहना चाह रहा है कि भाषणस्य कला ज्ञातुम, भाषणस्य कला ज्ञातुम, भाषणस्य कला ज्ञातुम खाली जगह कौशलस्य आवश्यकता भवति। ये सवाल है, इसको पढ़ना है। एक नंबर पर बनाया था, ने को अपि
एतेषु इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा आंसर बनाया था भाषणस्य, यानी कि भाषणस्य, ये दूसरा आंसर बनाया। और तीसरे नंबर पर बनाया पठनस्य, ये पठन का बनाया। और 4 नंबर पे जो बनाया वो है लेखनस्य, किस पर बनाया? लेखन पर बनाया। अब बताइएगा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि यह प्रश्न आखिर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। बताओ, यह प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि भाषण कौशल की कला को जानने के लिए, है ना, भाषण कौशल से कला ज्ञातुम, भाषण कौशल की कला को जानने के लिए बालक क्या कर रहा है। देखो, भाषण की कला को जानने के लिए, है ना, तो भाषण की कला को जानने के लिए बालक को क्या करना चाहिए दोस्तों? LSRW, LSR और W, हमने ये जो टेस्ट सीरीज 2 का आयोजन करवाया था, इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित किया था। इस पाठ्यक्रम में मेथड के हमने केवल श्रवण कौशल को ही लिखा। तो ये जितने भी सवाल आप देख रहे हो केवल श्रवण कौशल से ही पढ़ रहे हो, इसलिए हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं? LSRW की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर LSR और ये क्या है? W। ये कहना चाह रहा है भाषण की कला को जानना है। तो भाषण की कला को जानने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होगी? बताओ, भाषण की कला, आज मुझे इतना अच्छा बोलना आ रहा है, जैसे कि मान लीजिएगा मैं रंगमंच पर भाषण दे रहा हूं कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म से मैं राजेश शर्मा आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नवाचारों का अध्ययन कर रहे हैं। इस नवाचार की दुनिया में कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज भी एक प्लेटफॉर्म लेकर के उतरा है, जिसमें हम हरगिज ये कोशिश करेंगे कि रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, इन सभी को हम अच्छे तरीके से संस्कृत भाषा का अध्यापन कार्य करवा सकें। प्रिय बालकों, आपने यह जो प्लेटफॉर्म की बात सुनी है, यह प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होगा। यह मैंने आपको बोल के सुनाया, यह मैंने आपको बोल करके सुनाया। अब बताइएगा, ये भाषण की कला मेरे अंदर आई कि नहीं आई? बताओ, यह भाषण की कला मेरे अंदर जो आई, सबसे पहले मैंने भी तो इसको सुना होगा। इसलिए भाषण की कला को जानने के लिए सबसे पहले सुनना जरूरी होता है, सुनना जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनना हो जाएगा। बताओ, सुनना कहाँ है? भाषण से उत्तर नहीं होगा, पठन से उत्तर नहीं होगा, लेखन से उत्तर नहीं होगा। क्या इसमें एतेषु, इनमें कहीं श्रवण है? नहीं है। तो बराबर राइट आंसर भी यही होगा। और यहां पर क्या करना होगा आपको? यहां पर श्रवणम पढ़ लेना होगा। और ये लाइन बन जाएगी कि भाषण से कला ज्ञातुम श्रवण से आवश्यकता या श्रवण कौशल से आवश्यकता भवति। भाषण से कला ज्ञातुम श्रवण कौशल से आवश्यकता भवति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल जानना है आपको। अगला सवाल जानना है कि देखो, अगला सवाल जानना है, एक सवाल अगला जो बचा है, श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति, है ना, श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति। देखो सवाल पढ़िएगा कि श्रवण कौशल से प्रमुख साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है। बताओ, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन कौन सा है? जिसमें हमने आंसर लिख दिया है दोस्तों कि परिवार सदस्य, परिवार सदस्य, परिवार के सदस्यों के द्वारा। अगला सवाल जो लिखा है
इसमें ये कहा है आकाशवाणी, ये आकाशवाणी की बात कर रहा है, आकाशवाणी। तीसरा जो आंसर लिखा है वह लिखा है दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। और जो तीसरा के बाद चौथा लिखा है वह बनता है एतानी और सर्वाणी, एतानी सर्वाणी, ये एतानी सर्वाणी बन गया। क्या आप लोग मुझे बताएंगे इस प्रश्न का क्या अर्थ है? कि प्रश्न कह रहा है श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनम भवति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन होता है। बताइएगा कौन सा होता है श्रवण कौशल का प्रमुख साधन? तो देखो श्रवण कौशल कहां कहां से प्राप्त करता है बच्चा? अरे भाई, श्रवण कौशल जो प्राप्त करता है वह परिवार के सदस्यों से करता है। एक बालक कहां रहता है? परिवार के बीच रहता है, माँ के साथ रहता है, बाबा दादा ताऊ मौसा नाना चाचा भाई के साथ रहता है। अरे वे परिवार में रह करके अगर बच्चे को बोलना सिखाएंगे कि बेटा ये चाचा जी हैं, ये मम्मी जी हैं, ये पापा जी हैं, ये बाबा साहब हैं, तो याद रखिएगा वह बालक बाबा साहब ही बोलेगा। लेकिन अगर उस बच्चे को एक अच्छा परिवार नहीं मिला तो वह यही कहेगा बाबा तू, नहीं, क्या बोलना होगा उसको? बाबा साहब। इसलिए श्रवण कौशल का जो प्रमुख साधन है वो परिवार के सदस्यों का बालक के श्रवण कौशल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा बिंदु आया आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप फलाने चैनल के इतने मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी सुन रहे हैं ना। मैंने कहा बालक घर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, रास्ते में आवारागर्दी में घूम रहा है। अगर किसी दूसरे के यहाँ कोई लड़ाई हो रही है घर परिवार में और वहां पर गाली गलौज किया जा रहा है, यदि वह बालक उस गाली गलौज को सुनता है तो घर में आकर के वही बोलता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर के आगे से रात को बारात निकल के जा रही होती है और उसमें जो गाना बज रहा होता है, हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 400 बरस लगे, ये दिन भी कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं एक दिन भी इंतजार। ये गाना बच्चे ने सुन लिया। अब बच्चा जैसे ही सुबह सुनेगा ना, सुबह जगेगा बच्चा तो बोलेगा हमारी शादी में, हमारी शादी में। तब आप क्या कहोगे? बिट्टू तेरे को गाना आता है ना, बोल बोल, कौन सा आता है? वो बोलेगा हमारी शादी में, हमारी शादी में। अब क्या कहोगे आप? आकाशवाणी। बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ा। तीसरा कह रहा है दूरदर्शनम। एक बात मुझे बताइएगा, हर घर में टीवी होती है, हर घर में दूरदर्शन चैनल होता है, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो। लेकिन जब वह बालक किसके सामने बैठा है? टीवी के सामने। अब टीवी के सामने बैठा है तब टीवी में ऐड आ गया, सबकी पसंद निरमा, निरमा निरमा निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। अब बच्चा क्या गया? मम्मी मेरे कपड़ों को निरमा साबुन से धोना है, निरमा सरफ से धोना है ना। फिर एक ऐड देख लिया, डिटॉल डिटॉल डिटॉल, सबकी पसंद डिटॉल 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 डिटॉल, कीटाणु रहित डिटॉल। अब अगले दिन क्या होगा? अगले दिन वह बच्चा लिरिल साबुन से नहीं नहाएगा, वह बच्चा डिटॉल से ही नहाएगा। इसलिए बताओ दूरदर्शन का प्रभाव बच्चे पर पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ गया। फिर कह रहा है ये बच्चे के श्रवण कौशल को बढ़ाने वाले प्रमुख साधन होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर एतानी सर्वाणी पढ़ा जाना चाहिए। एक सवाल और है अगला, और उस सवाल में हम पढ़ रहे हैं कि खाली जगह ग्रहणाएं तथा, है ना, ये ग्रहणाएं तथा भाव व्यक्तीकरणाएं, भाव व्यक्तीकरणाएं, भाव व्यक्तीकरणाएं श्रवण कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य आवश्यकता भवति, आवश्यकता भवति। बताओ, ये क्वेश्चन है। इसमें आंसर एक लिखना है हमने भाव, और 2 नंबर पे बता दिया है कार्यम, तीसरे नंबर पे उत्तर बना दिया था पाठ है, और 4 नंबर पे बना दिया है ने
को अपि। क्या कहना चाह रहा है सवाल? सवाल ये कहना चाह रहा है कि खाली जगह ग्रहणाएं, है ना, ग्रहण करने के लिए, क्या ग्रहण करने के लिए? भाव, कि भाव ग्रहणाएं, भावों को ग्रहण करने के लिए, तथा भावाभिव्यक्ति करणाएं, भावों की अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्रवण कौशल से आवश्यकता भवती, श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है। अगर बच्चा भावों को ग्रहण करता है तो हम बात कर रहे हैं LSRW की। LSRW में बच्चा यहां पर भावों को भाव ग्रहण ही तो करेगा। अरे हम पिछले क्वेश्चन में तय कर चुके हैं कि ये L और R दोनों ऐसे कौशल हैं जिनसे भाव ग्रहण होते हैं, और ये दोनों ऐसे कौशल हैं जिनसे भाव प्रकट होते हैं। आपने इसको जाना और इसका राइट आंसर क्या पढ़ लेना है? भाव पढ़ लेना है। अगला सवाल लीजिएगा। तो अगला सवाल कह रहा है संस्कृत भाषाया प्रथम कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषायाः प्रथम कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा का पहला कौशल कौन सा है? ये सवाल है। संस्कृत भाषा का पहला कौशल श्रवणम, दूसरा बना लेना है भाषणम, तीसरा मान लीजिएगा पठनम, और 4 मान लीजिएगा लेखनम। अब देखिएगा, इस प्रश्न को आप पहले से भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो कह रहा है संस्कृत भाषाया प्रथम कौशलम, संस्कृत भाषा का जो पहला कौशल है, तो संस्कृत भाषा का पहला कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल होता है, क्योंकि आप ये जान चुके हैं L, S, R और W ये पहला कौशल होता है, ये दूसरा कौशल होता है, और ये तीसरा कौशल होता है, और यह W 4 नंबर का कौशल होता है। तो प्रश्न कह रहा है संस्कृत भाषा का पहला कौशल, तो पहला कौशल यही हो जाएगा, श्रवण ही हो जाएगा। यह था हमारे प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन। यदि यह वीडियो या सॉल्यूशन वाकई में आपको पसंद आया है तो आप एक बार इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने यार दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, और हम हरगिज़ ये कोशिश करते रहेंगे कि प्रश्नों के माध्यम से हम आपके व्याकरण और मेथड्स दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने और पढ़ाने की कोशिश करें। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज में आज इतना ही। शुभ दिन।